नेत्रों को बंद ही रखें। परमात्मा परम सौख्य का ध्यान करते हैं। प्रश्न उठाया था कि परमात्मा किसका ध्यान करते हैं, तो उत्तर आया परमात्मा परम सौख्य का ध्यान करते हैं। परम माने उत्कृष्ट, सौख्य माने सुख, उत्तम सुख का ध्यान करते हैं। अब अनुत्तम सुख क्या है? जो विषय सुख है वह अनुत्तम सुख है। तो विषय सुख का अनुभव नहीं करते हैं, विषयों को लक्ष्य में ही नहीं लेते हैं। विषयों को लक्ष्य में लेने से विषय सुख होता है। उद्गल को विषय संज्ञा है, तो उद्गल को विषय नहीं करते हैं, अन्यथा विषय सुख होगा। तो विषय सुख का ध्यान नहीं करते। विषय सुख अनुत्कृष्ट सुख है, खोटा सुख है। वे तो उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। उत्तम सुख क्या है कि स्वास्थ्य का सुख ही उत्तम सुख है। शरीर में जो निरोग दशा है, रोग नहीं है, वेदना नहीं है, तो आपको सुख का अनुभव होता है। स्वस्थ व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। तो परमात्मा तो अत्यंत स्वस्थ है। उनको मूर्त शरीर अनंत अवस्था में, उसिद्ध अवस्था में नहीं है, पर उसमें वेदना नहीं है, कोई रोग नहीं है, अत्यंत स्वस्थ है और उनको सर्वांग में सुख की दशा है, सुख की अवस्था है। उस सुख की अवस्था का भी ध्यान करते हैं, माने अनुभव करते हैं। ध्यान का ध्येय क्या रहा? स्वास्थ्य कहो कि उत्तम सुख रहा। और वे ऐसा ध्यान अनंत काल तक करते रहेंगे, कोई ऊब नहीं है। जो अनंत, काफी अनादि से सिद्ध परमात्मा है, तो वे इतना ही अनंत काल बीत गया। अनंत को क्या एक्सप्लेन कर, अनादि है, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। तो वो निरंतर सुख का अनुभव कर रहे हैं और आगे निरंतर करते रहेंगे। कोई ऊब नहीं है ध्यान में, उनको थकते नहीं है, बहुत हो गया अब नहीं ध्यान होगा, ऐसा नहीं है। सतत ध्यान में ही लीन है, बहुत अरसे से लीन है और आगे बहुत अरसे तक कोई कभी अंत ही नहीं आएगा। वे ध्यान ही में ही रहेंगे। किस किसके ध्यान में रहते हैं? परम सौख्य का ध्यान करते हैं, उत्तम सुख का ध्यान करते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। कैसे करते हैं भाई? उत्तम सुख की दशा है तो उसका भी अनुभव करते हैं। उनके सर्वांग में संपूर्ण मूर्त काय में उनको सुख है, वेदना नहीं है, सुख है, उसको ही वो भोगते हैं। सुख भोगा जाता है, वही ध्यान हुआ। ध्यान में क्या होता है कि हम सुख भोगते हैं, दुख नहीं भोगते। भगवान ध्यान में सुख भोगते हैं, उनका ध्येय सुख परिणाम है, सुख पर्याय है, उससे उनको सुख का अनुभव होता है। तो हम तो उनके चरण संचरित हैं, उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। जो उनका ध्येय है वही हमारा ध्येय हो, तो हमको भी ऊब नहीं होगी। हम भी निरंतर उस सुख में निमग्न रह सकते हैं, उस सुख का ध्यान कर सकते हैं। तो अपने शरीर में स्वास्थ्य की दिशा को लक्ष्य में ले। क्या वेदना नहीं है, सुख की दशा है। अब मैं कहते हैं कि हाँ कोई दुख नहीं है, दुख तो एक सामान्य पने से हम कहें कि हम अच्छे हैं, बीमार नहीं है, तकलीफ नहीं है। जैसे
बुखार नहीं है, हमारे शरीर में बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, सिर में दर्द नहीं है, स्वास्थ्य मन निरोग दशा, रोग रहित अवस्था, कान में दर्द नहीं है, आंखों में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं है, तो आराम है। तो संपूर्ण शरीर में जो अभी सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त है, उसमें स्वास्थ्य को हम अनुभव में लें, सुख की स्थिति को अनुभव में लें। वो सुख की स्थिति हमारे ध्यान का ध्येय है। इसका ध्यान करें कि जो सुख की स्थिति है हमारे क्षेत्र में, हमारे शरीर में, हमारे विस्तार में, हमारे आकार में, तो वहाँ हम सुख की स्थिति को खोजें और उसका अनुभव करें। अब उस सुख के अनुभव में कौन थकेगा बताओ? सब सुख की तो चाहते हैं, सुख मिल गया, अब और उपाय क्यों करेंगे और प्रयत्न क्यों करेंगे? सुख की वांछा थी, सुख की पहचान हो गई तो सुख का भोग हो गया। अब अन्य कुछ करना नहीं रहा, धन कमाना नहीं रहा, ज्ञान अर्जित करना नहीं रहा, बल अर्जित करना नहीं रहा। सुख की कामना थी, सुख की पहचान हो गई, हम सुख को भोगने लग गए, अन्य कुछ करना नहीं रहा। तो भगवान अन्य कुछ करते नहीं है। हम भी जब अपने में सुख का अनुभव करेंगे तो हमको सुख लगेगा, तो अन्य काम क्यों करेंगे? सुख चाहते थे, सुख मिल गया। जैसे अपराधी था, उसको ढूंढना था, पुलिस को अपराधी मिल गया, अब क्यों ढूंढेंगे? जो चाहते थे वो मिल गया, अपराधी ढूंढ रहे थे, अपराधी मिल गया। ऐसे ही हम सुख चाहते थे और हमको सुख मिल गया, तो क्या करेंगे? जो मिल गया उसको भोगेंगे। भूख लगी थी, भोजन ढूंढ रहे थे, भोजन मिल गया तो भोजन सेवन करते हैं। रहने को मकान चाहिए थे, किराए का मकान ढूंढ रहे थे, अब किराए का मकान मिल गया तो किराए के मकान में रहने लगे। सुख चाहते थे, दिल से ही चाहते थे, मैं पूरे भीतर से ही चाहते थे। कौन दुख चाहता है? सब सुख ही चाहते हैं। सब जीवों को सुख की कामना है। दिक्कत क्या है कि सुख की कामना को सुख प्राप्त करके नहीं पूरी कर रहे, कुछ और प्राप्त करके पाना चाहते हैं। दाम बिना निर्धन दुखी। निर्धन क्यों दुखी है? पैसा नहीं है। ऐसा नहीं सुख नहीं है इसलिए दुखी है, नहीं, पैसा नहीं है इसलिए दुखी है। बताओ भाई, सुख नहीं है तो दुख को उसको पैसे का क्या लेना देना? चिंतन ही में दोष है। और तृष्णा वश धनवान। धनवान क्यों दुखी है? कि और धन चाहिए। कमाल है, मतलब धनवान को भी धन चाहिए, गरीब को भी धन चाहिए, सुख किसी को नहीं चाहिए। सुख तो धन से मिलेगा। अब ये हमने सुख को धन के अधीन किया, जो धन स्वयं सुख रूप नहीं है। इसके बाद सुख ही नहीं, वो सुख कैसे देगा? होता तो भी नहीं दे सकते थे। एक जीव के भगवान के पास सुख हमको नहीं दे सकते। हम तो ऐसी वस्तु की कामना करने लगे जिसमें सुख नहीं है, और कदाच होता भी तो दे नहीं सकता था। तो हमारा ध्यान का ध्येय तो पैसा हुआ, धन हुआ। गरीब का भी ध्यान का ध्येय पैसा और धनवान का भी ध्यान का ध्येय पैसा। कब उन्हें सुख संसार में सब जग देखे उछान। यही हमारे स्वरूप ही हमने बना दिया। जीव दुखी क्यों है? क्योंकि धन का अभाव है, सुख का अभाव नहीं। सुख को धन से जोड़कर देखा जा रहा। कोई दुखी है क्योंकि वो परीक्षा में पास नहीं हो रहा, मैं ज्ञान डिग्री नहीं ले पा रहा। ज्ञान हो तो नौकरी मिले, ज्ञान की डिग्री हो, नौकरी मिले, पैसा मिले।
ज्ञान भी पैसे के लिए चाहता है। सुख एक स्वयं एक परिणाम है जो स्वाधीन है, जिसको पाया जा सकता है, ध्याया जा सकता है, भोगा जा सकता है किसी अन्य के माध्यम के, पर उसकी पहचान हो तो भोगे, उसका ध्यान करें। पहचान ही नहीं है। स्वास्थ्य ही सुख है जिसका भगवान ध्यान करते हैं। तो हम उनके चरण चिन्हों पे चल, तो अपने भी जो स्वास्थ्य प्रकट है उसका ध्यान करो, उसका अनुभव करो, उसका भोग करो। हाँ, सीने के भाग में दर्द नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा, सीना बढ़िया है, फेफड़े सही है, हार्ट सही है, स्वस्थ है, इस स्थिति का अनुभव करो। तो क्या हुआ, हमने परम सुख का ध्यान किया। विषय सुख तो है नहीं है, इसके दोष कहें इसको, ये तो बगैर विषय का है। जो बगैर विषय का बहुत इंद्रिय है, वो तो निर्दोष है। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहाँ से प्राप्त हो, ये दिव्य अंतस तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। कैसे बंधनों से मुक्त हो गई कि आप निर्दोष सुख भोगिए, सुख भोगिए, आनंद भोगिए की बात, निर्दोष सुख मत भोगिए। ज्ञान के माध्यम से भोगा जा रहा है, धन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, उद्गल के माध्यम से, वह सब सदोष है। जो डायरेक्ट सुख ही है, सीधा ज्ञान के माध्यम से ज्ञान ही मिलेगा, सुख थोड़ी मिलेगा। बल के माध्यम से बल मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा? जिसके पास है ही नहीं वो कैसे देगा? सुख के पास ही सुख है, तो सुख ही सुख तुमको देगा। तो फिर अपने विस्तार में सुख की खोज करिए, सुख का अनुसंधान करिए और उसका अनुभव करिए, भोग करिए, वही उसका ध्यान करना हुआ। कैसे सुख का ध्यान करते हैं? भाई सुख का अनुभव करते हैं, सुख को भोगते हैं, तो वही सुख का ध्यान हुआ, तो वही मोक्ष मार्ग भी हुआ, मुक्ति का कारण वही हुआ, मोक्ष का भी वही स्वरूप रहा। वे भी परम सौख्य का ध्यान करते हैं भगवान, और हम भी परम सौख्य का ध्यान करें। उत्तम सुख का जो अतीन्द्रिय है, पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, तो सुख के भोग से ही सुख मिलेगा। उद्गल भोग और सुख मिलेगी, क्या बात हुई? सुख चाहिए तो सुख ही भोगना पड़ेगा। चाहिए कुछ और पाओ कुछ, न्याय नहीं रहा। चाहते सुख और ज्ञान पाना चाहते हो, बल पाना चाहते हो, धन पाना चाहते हो, परिवार पाना चाहते हो, नाम पाना चाहते हो। सुख स्वयं ही एक परिणाम है जिसको आपको भोगना है, तो आपकी सुख की कांक्षा की पूर्ति होगी। सुख ना होता तो दूसरी बात करते, पर सुख तो जीव का स्वभाव होने से अल्प या अधिक रूप से नियम से पाया जाता है। बुखार नहीं है तो सुख है, दांतों में दर्द नहीं है तो सुख है, हड्डियों में दर्द नहीं है तो सुख है, कानों में दर्द नहीं, आंखों में दर्द नहीं, सिर में दर्द नहीं, कितना कितना भाग है, हर भाग में दुख नहीं। तो कहते हैं सब भागों में नहीं, कुछ भागों में दुख नहीं है, तो कुछ भागों में दुख नहीं है तो सुख है, और वह अतीन्द्रिय है, उत्तम है, तो उसका अनुभव करिए। वही हुआ परम सुख का ध्यान करना। सुख के ध्यान से सुख मिलता है। वो ये पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए? तुम तो सुख तो भोगते नहीं और धन भोगना चाहते हो, अच्छा रंग देखना चाहते हो, अच्छी सुगंध सूंघना चाहते हो, अच्छी आवाज सुनना चाहते हो, अच्छा रस चखना चाहते हो, अच्छा स्पर्श करना चाहते हो। तो ये इस अच्छा जो कहा जा रहा है वो वास्तव में बुरा है।
विषय सुख बुरा है। ये सुख जो है वह स्वयं एक परिणाम है जो भोगा जाता है, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अपनी वस्तु के भोग में क्या माध्यम? भोजन है, हमारे पास थाली लगी, अपने भोजन है, तो किसका माध्यम चाहिए? दूसरे का भोजन हो तो पूछना ही पड़े, भैया देखो आपका भोजन खा लें क्या हम? अपना ही अर्जित किया हुआ धन है, उसको भोगने में किससे परमिशन लेनी पड़े? सुख हमारा रूप ही है कि हमारे कंधों में दर्द नहीं है, सीने के भाग में दर्द नहीं है, पेट के भाग में दर्द नहीं है। यही तो उत्तम सुख है, यही तो अतीन्द्रिय है। क्योंकि बिना इंद्रियों के अनुभव में आ रहा है कि पेट में दर्द नहीं है, आराम है। तो ये आराम की स्थिति है, इसमें भोगने में क्या ऊब लगेगी बताओ? सुख की स्थिति को भोगने में क्या ऊब है? उल्टा सुख भोगना चाहेंगे। छाया होती है, जाके बैठ जाते गर्मी में, पूछना ही नहीं पड़ता। और ये तो माँ शीतल छाया अपने शरीर में, सुख की स्थिति महान सुख है, पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठते हो तो पराधीन है। अपना सुख स्वाधीन है, हमारा ही स्वरूप है, तो किसी अंशों में व्यक्त भी है। हाँ, ये अनादि से सुख व्यक्त नहीं है। कोई भी धातु शुद्ध निकलती नहीं है, शुद्ध की जाती, परिमार्जित की जाती है। पर हमारा जो सुख है सर्वांग प्रदेशों में, वह अभी कर्म से बाधित है, पर कुछ अंशों में व्यक्त है। धातुएं भी कहीं कोई निशान छोड़ती है जिससे धातु का स्वरूप मालूम पड़ता है। हमारा स्वरूप तो सुख है, जो किसी अंश में व्यक्त पाया जाता है, सर्वथा अभाव नहीं है। तो जो पाया जाता है थोड़ा, इसी का अनुभव करें, माने ध्यान करें, तो फिर सिद्ध दशा मिलेगी। कुछ समय लगेगा, बढ़ता हुआ सुख होगा, और अंतोगत्वा आप सिद्ध परमात्मा होंगे। जहाँ फिर उत्कल का संबंध नहीं होने से अनंत काल बाधा होने का, दुख होने का प्रसंग ही नहीं है। क्योंकि जितना भी दुख भोगा जाता है वो पुद्गल के संबंध से भोगा जाता है। बिना पुद्गल के संबंध के रत्ती मात्र दुख नहीं होता है। हम अपने में अपने सुख को भोगते हैं तो पुद्गल कर्म पृथक होता है और सुख की बढ़वारी होती है। तो ये हमने सुख पैदा किया, कमाई की, सुख की, ऐसी कमाई करते करते एक दिन हम अनंत सुखपति हो जाते। जैसे पैसा कमाते कमाते कोई व्यक्ति लखपति होता है, फिर करोड़पति भी हो जाता है, और अरबपति भी हो जाता है कमाते कमाते। ऐसे सुख कमाते कमाते हम अनंत सुखपति होंगे। अनवत रूप से उस काम को करना होगा जब तक गंतव्य नहीं मिल जाता है, पूर्ण सुख नहीं मिल जाता है, तब तक हमको सुख भोगते रहना है। जितना भी सुख है उसको भोगते रहना है, जितनी निरोग दशा है उसको भोगते रहना है। निरोग दशा के भोग में कोई आकुलता नहीं होगी। अच्छा लग रहा है तो कौन अच्छे पने के सुख को छोड़ेगा? कोई ऐसे ही कोई प्रतिकूल कारण बन जाए कि हमको अपने से हटना ही है तो बात छोड़े। जब कोई काम नहीं रहा बाहर का, सब जिम्मेदारियों से मुक्त भी हो गए, ये भी जान लिया कि बाहर का सुख है वो दुख उत्पन्न करने वाला है, और सुख की सामग्री हमारे पास ही है। हम अस्तिक आए हैं और सुख स्वभावी है, तो यहाँ से युक्त होने से मैं अवश्य सुखी हो जाऊंगा, परमात्मा हो जाऊंगा। और वह उस सुख को भोगने लगता है, क्योंकि इससे मैं परमात्मा बनने वाला हूँ। यही सुख बढ़ते बढ़ते पूर्ण सुख होगा, मैं परमात्मा होऊंगा, अनंत काल परमात्मा ही रहूंगा। न किसी के प्रति पूज्यता का भाव, न किसी के प्रति निंदा का भाव।
पामर बुद्धि नष्ट हो जाती है, मैं कमजोर हूँ, ऐसी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो सुख है वो एक महान शक्ति है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। उस सुख का अनुभव हम अपने विस्तार में अनुभव करने के लिए ही निरंतर प्रयत्नशील होंगे, और उस प्रयत्न के फल में शुद्ध चैतन्य धातु की उपलब्धि होगी। वही हमारा लक्ष्य है कि हमको शुद्धता प्राप्त हो, पुद्गल की मिलावट नहीं रहे, कर्म का संबंध नहीं रहे, सुख स्वास्थ्य का वह पूर्ण और निरंतर बना रहे। भूख लगती है ये भी शुदा भी एक रोग है, प्यास लगती है ये भी रोग है, नियार है ये भी एक रोग है, श्वास की जरूरत पड़ती है ये भी एक रोग है, दर्द होता है ये भी एक रोग है, अच्छी फीलिंग बॉडी में नहीं आती एक रोग है। इन सब रोगों से हम कैसे मिटे? कि भाई जो बीजभूत सुख है, वेदना रहित स्थिति आपके है, चाहे वह तेली में है कि कोने में है कि कलाई में है कि कंधे में है कि गर्दन में है कि कान में, चाहे ललाट में है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। उस सुख को ही हम अनुभव में लेते हैं तो वह हुआ ध्यान, जिससे कर्मों का नाश होगा। जिस विधि से परमात्मा कर्म रहित है, उसी विधि से हम कर्म रहित होंगे। इस हेतु से परमात्मा कर्म रहित है कि वे परम सुख का ध्यान करते हैं। जो शरीर में सुख की स्थिति है उसके भोग में निरंतर लीन है, निमग्न है उस सुख के भोग में। जैसे कोई भूखा जानवर भोजन देते हैं तो भोजन को खाने में लगता है, सब ओर से ध्यान हट जाता है उसका। कि भूख थी, भोजन मिला, उस भोजन में ग्रहण करने लगा, मनुष्य भी हो पशु भी हो, आहार संज्ञा दोनों को ही है। तो जीव को सुख की कामना थी और परमात्मा हुआ, पूर्ण सुख मिल गया, पूर्ण सुख में वो निमग्न हो जाता है, इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। जानता है कि छोड़ते तो दुख होगा, सुख सुख की वांछा की पूर्ति नहीं हो पाएगी, वहां इच्छा तो बनी रह जाएगी। तो सुख को पूर्ण करके सिद्ध परमात्मा सुख को भोग रहे हैं। अब सुख की कांक्षा कमी हो तो कांक्षा हुई, अब कमी नहीं रही तो इच्छा भी नहीं रही, चाह नहीं रही, चाह मिटे चिंता मिटे मनवा बेपरवाह, चाह को कछु न चाहिए रे साहों के साथ। हम सुख को पूर्ण कर लें, फिर इच्छा रहित होंगे, चाह रहित होंगे। विकार है, चाह होना, इच्छा होना, राग है, दुख है, आग है, कोई राग ही नहीं रहा। सुख की कामना थी और हमको शरीर में सुख का अनुभव करते करते सर्व कर्म विनष्ट हो गया और संपूर्ण अपने अस्तिकाय में, जीवास्तिकाय में पूरा पूरा सुख होने लगा और धारावाह रूप से होने लगा। अब बंधन नहीं है तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, मूर्त का बंधन से मुक्त हुए तो पूर्ण सुख व्यक्त हो गया। किस विधि से? स्वास्थ्य जनित सुख का अनुभव करते हुए। स्वास्थ्य में वेदना नहीं होती है, अच्छा लगता है, और स्वास्थ्य तो है ही है, कुछ अंशों में अच्छा ही रहता है। स्वास्थ्य है तब तो हम प्रवृत्ति कर पाते हैं, प्रवृत्ति भी कैसे कर पाएंगे? पड़े रहेंगे खाट के अंदर, मर जाएंगे। तो हम ध्यान के देह का यथार्थ निर्णय करें और उसका ध्यान किया करें, परम सौख्य का ध्यान करें। अपने शरीर में जो उत्तम अतीन्द्रिय सुख की दशा है, जो उसी का हम बारंबार अनुभव करेंगे तो हमको परमात्मा से प्राप्त होगी। ध्यान के सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।